जय जिनेन्द्र सा। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। आज मैं मलाई से घी बनाऊंगी। ये मेरी 20 से 25 दिन की मलाई है जो स्टोर करके मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। आप इसे ठंड के दिनों में फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर फ्रीजर में रखने से मलाई बहुत अच्छी रहती है, ख़राब भी नहीं होती है और एकदम फ्रेश रहती है। जब भी आपको घी बनाना हो तो एक दिन पहले आप मलाई को नीचे फ्रिज में रख दें, फ्रीजर से निकाल कर। तो जो हमारी मलाई होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम फ्रेश मलाई हो। इसे हम अच्छे से फेंटेंगे। फ्रिज में से निकालने के बाद जब आप बाहर निकालेंगे ना, एकदम चिल्ड होना चाहिए। गर्मी के दिनों में मलाई चिल्ड ही हो तभी उसमें से मक्खन अच्छे से निकलता है। पर ठंड के दिनों में अगर मतलब मीडियम भी रहती है तो भी मक्खन फटाफट निकल के आ जाता है। पर गर्मी के दिनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसमें हमें ठंडा पानी मिलाते जाना है फ्रिज का। आपके पास आइस वाटर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, जिससे मक्खन निकालने में इजी होता है। और है ना, फ्रिज में से अगर क्या रहता है, गर्मी के टाइम में अगर फ्रिज में से हम निकाल के रखते हैं ना तो मलाई बहुत जल्दी जल्दी मतलब गर्म होकर मेल्ट होने लगती है। इसलिए इसमें ठंडा पानी मिलाते जाना है हमें। गर्मी के दिनों में हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, पर ठंड के दिनों में इतना नहीं लगता है, क्योंकि ठंड का क्लाइमेट जो ठंडा रहता है उससे माखन बहुत जल्दी निकल कर तैयार हो जाता है। क्या आपके यहाँ भी आप ऐसे ही माखन निकालते हैं? अगर नहीं निकालते हैं ना तो एक बार इस रेसिपी को देखकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको बाहर से घी लाने का मन ही नहीं करेगा जब आप इस तरीके से घी बनाकर घर में खाएंगे तो। ट्रस्ट मी, घर का बना हुआ घी बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा फेंटने के बाद मैंने क्या किया है, एक मिक्सर का जार लिया है। वैसे आप डायरेक्टली फेंटते हुए भी निकाल सकते हो, पर गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने मिक्सर के जार में मलाई डाली है फेंटने के बाद थोड़ा सा। और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी या आइस क्यूब्स डालकर चला लेंगे और इजीली 2 से 3 सेकंड में पल्स मोड में चलाने पर ही हमारा मक्खन आ जाएगा ऊपर। इसे हम एक छलनी में डालकर सारा मक्खन निकाल लेंगे। आप हाथ से भी निकाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर एक स्टील की छलनी ली है जिसमें नीचे से बटर मिल्क अलग होते जाएगा और ऊपर जो है हमारा मक्खन सेपरेट होते जाएगा। आप देखेंगे कितना सारा मक्खन मैंने सिर्फ 20 दिन की मलाई से निकाला है। ये 20 से 22 दिन की ही मलाई है। और देखिए इसमें कितना अच्छा सा फ्रेश सा बटर मिल्क भी हमारा बनकर तैयार होगा। ये बटर मिल्क पीने में बहुत अच्छा लगता है, एकदम क्रीमी सा टेस्ट आता है। आप इसे जब मलाई निकालते जाएंगे ना, तभी हम इसमें क्या करेंगे कि 2-3 दिन में इसके अंदर 1-1 चम्मच दही डालते जाना आपको। ऐसा नहीं, तभी ये बटर मिल्क निकलेगा। नहीं तो जो मिल्क रहेगा उससे आप गरम करके थोड़ा सा नींबू या विनेगर डालकर उसका पनीर भी बना सकते हैं, पर मैं इसमें दही डालते जाती हूँ। तो जो ये हमारी अच्छी सी ताज़ी सी मट्ठा छाछ जो होती है वो बनकर तैयार होती है बटर मिल्क वाली। अब एक स्पैचुला की हेल्प से मैं अच्छे से जो भी मिक्सी के जार में मक्खन लगा हुआ है उसे निकाल लूँगी, क्योंकि हाथ से निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा स्टिकी सा हो जाता है। ये स्पैचुला से आप निकालेंगे तो ईजीली निकल जाएगा। इसे निकालने के बाद हमें इसे 1-2 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है मक्खन को, ताकि हमारा जो मक्खन में मट्ठा है वो अलग हो जाए, बटर मिल्क है जो अलग हो जाए। आप जब पानी से इसे धोए तब इसे इसका जो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा उसे आप मट्ठे में या छाछ में ना मिलाए। ये जो पानी है आप वो फेंक दे, वो कोई काम का नहीं होता है। आप आटा वगैरह लगाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं, पर मैं तो उसे फेंक ही देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हो जाता है इसे धोने के बाद, तो इतना हम क्या ही करेंगे उसका। पर जो सबसे पहली बार में जो हम बटर मिल्क निकालते हैं उसमें आप काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर पियेंगे तो बहुत ही टेस्टी छाछ बनकर तैयार होती है। और गर्मियों के दिनों में छाछ पीने के लिए मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। सही है ना? आप भी अपने घर पर किस तरीके से घी बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे ये सबसे इजी तरीका होता है शुद्ध घी का, क्योंकि हम बाज़ार के अब जितने भी घी लाते हैं आप जानते हैं कि कितनी मिलावट वाले होते हैं। किस पे विश्वास करें और किस पे विश्वास ना करें कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हम जो है घर पर ही घी बनाकर तैयार करते हैं। 20-22 दिन में इतना घी बनकर तैयार हो जाता है कि आपका आराम से वापस जब तक आपकी मलाई स्टोर होती है तब तक आपका ये घी आराम से चल जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ तो रोटी खिचड़ी वगैरह में ही ज़्यादातर घी खाते हैं, दाल चावल में। देखिए अब इसमें मैंने थोड़े से आइस क्यूब डाले हैं, क्योंकि बटर जो है वो गर्मी की वजह से जल्दी से पिघलने लग जाता है। तो इसमें आइस क्यूब डालने से क्या है, ये ठंडा हो जाएगा और हम जब इसे वॉश करेंगे ना तो ये अंदर मेल्ट होकर नीचे बहेगा नहीं। एकदम अच्छा सा मक्खन हमारा वॉश हो जाएगा। देखिए अब कितने अच्छे से हमारा जो मक्खन है वो पूरा हमने निकाल लिया है। और जो बाद में लास्ट में बचा हुआ मक्खन था उसे भी मैंने छाछ को मैंने एक बार फिर से मिक्सी में थोड़ा सा चलाकर, जो वाइट मक्खन होता है, वाइट बटर होता है, वो भी मैंने निकाल लिया है। उधर मैं पानी से अच्छे से मक्खन को धो रही हूँ। 2 से 3 पानी से हमें इसे वॉश करना है।
और ये देखिए ये वाइट वाला बटर है ना, इसका यूज़ आप जैसे अगर कुछ भी पाव भाजी वगैरह बनाकर खाते हैं उसमें डालकर खा सकते हैं, या बटर नान रोटी वगैरह पर भी आप वाइट मक्खन ब्रेड पर लगाकर भी वाइट मक्खन खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है, एकदम फ्रेश मक्खन होता है ये। पर मैं अभी इसे घी बनाने के लिए ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास थोड़ा सा माखन रखा हुआ है। अब जब ये अच्छे से हमारा वॉश हो जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे, कढ़ाई में एक कढ़ाई गरम करेंगे। थोड़ी सी आप मोटे तले वाली कढ़ाई या आपके पास कोई पैन हो तो आप वो लीजिएगा। उस पैन में आप इसे डालिएगा और धीमी आंच पर चलाते जाइएगा। देखिएगा कि थोड़ी ही देर में हमारा जो मक्खन है वो सेपरेट होने लगेगा, वो एकदम से मेल्ट हो जाएगा। और थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे अच्छे से चलाते रहिएगा। विदिन 15 से 20 मिनट हमें लग जाते हैं मक्खन को चलाते हुए पकाने में। आप जैसे जैसे इसे पकाते जाएंगे ना तो ये आराम से मक्खन से जो घी है वो सेपरेट होता जाएगा। और कुछ ही देर में हमारा जो एकदम अच्छा सा ताज़ा सा घी बनकर एकदम शुद्ध और प्योर घी बनकर तैयार हो जाएगा। इस घी का टेस्ट और जो खुशबू है ना वो पूरे घर में फैल जाती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है इससे, आप देखिएगा। और ये घी जब आप रोटी पे, आप मार्केट वाला घी लगाओ और घर वाला घी लगाओ, दोनों में कितना डिफरेंस होता है आप देखिएगा। और मक्खन भी देखो हमारा कितना वाइट बना हुआ है, जो एकदम वाइट मक्खन बनकर तैयार होता है जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो माखन को। इसे हमारे मारवाड़ में लोणी भी कहा जाता है, बहुत जगह अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। और कान्हा जी का तो फेवरेट है ही माखन, आप जानते ही है। तो अब हम इसका घी बनाकर तैयार करेंगे। देखिएगा थोड़ा थोड़ा करके जब हम इसे मिलाते जाएंगे ना तो हमारा घी सेपरेट होता जाएगा और बहुत अच्छे से हमारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। आपको इसमें दिख रहा होगा कि थोड़ा सा देखिए घी कैसे सेपरेट होने लगा है। अब थोड़ी ही देर में जो है हमारा घी पूरी तरीके से अच्छे से निकल जाएगा। और जो ये जो वाइट वाला जो पार्ट होता है ना ये थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाएगा। जब ये ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना तो समझ लीजिए कि हमारा घी अच्छे से पक गया है। कुछ लोग इसी स्टेज पर इसे बंद कर देते हैं, पर ये अच्छे से नहीं पका है, ये कच्चा कच्चा सा रहता है, जो घी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जब ये ब्राउन पार्ट हो जाता है ना तो वो ब्राउन होने के बाद जो घी है ना वो एकदम अच्छा सा पका हुआ अच्छे से बनकर तैयार होता है। ये घी आपका महीनों भी ख़राब नहीं होता है। आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे बाहर रखेंगे तो ये 1-2 महीने तक ऐसा ही अच्छा सा रहेगा। अगर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो ये 6 महीने भी ख़राब नहीं होगा। इतना अच्छा घी बनकर तैयार होता है। देखिए कितना एकदम प्योर घी बनकर तैयार हुआ है और एकदम शुद्ध घी है। इसे आप अच्छे से छान लीजिएगा और छानने के बाद जब ठंडा हो जाए तो आप इसे कंटेनर में भर कर रखिएगा। और इस घी को आप मतलब खाएंगे ना तो आप बोलेंगे कि कितना टेस्टी और कितना अच्छा घी बना हुआ है। आप हर बार इसी तरीके से घी बनाएंगे। देखिए कितना सारा घी बनकर हमारा तैयार हुआ। 20 दिन की मलाई में आधा किलो समथिंग घी मेरा बनकर तैयार हुआ है। और ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ना थोड़ा सा, इसको आप शक्कर मिलाकर इसकी एक बर्फ़ी भी बना सकते हैं, या इसे ही शक्कर मिलाकर आप जब खाएंगे ना इतना टेस्टी लगता है। बिल्कुल मिल्क केक वाला फ्लेवर आता है इसका। और रियली देखा जाए तो ये मिल्क केक ही मावा मिल्क केक है। इसकी आप मिठाई भी बना सकते हैं। मैं फ्यूचर में आपके साथ इसकी मिठाई शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी मिठाई बनती है। आप देखिए कितना अच्छा पूरा आधा किलो से ज़्यादा घी बनकर हमारा तैयार हुआ है। थोड़ी ही तपेली खाली पूरी भर गई है और बहुत अच्छा घी बनकर तैयार हुआ है। इधर छाछ हमारा जो बटर मिल्क है वो भी बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसमें आप काला नमक, शक्कर या भुना हुआ जीरा पाउडर, पुदीने का पाउडर डालकर पिए, एकदम पेट को आपके ठंडक देगा और एकदम ताज़ा मट्ठा है। जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।